अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुना करें, यकीनन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम, ताजुब है इस शख्स पर जो मौत पर यकीन रखता है फिर भी खुश होता है। ताजुब है उस पर जो हिसाब व किताब पर यकीन रखता है फिर भी माल जमा करने में मसरूफ है। ताजुब है उस शख्स पर जो कब्र पर यकीन रखने के बावजूद हंसता है। ताजुब है उस पर जिसे आखिरत पर यकीन है फिर भी पुरसुकून है। ताजुब है उस पर जो दुनिया की हकीकत को जानता और उसके ज़वाल पर यकीन रखता है फिर भी इस पर मुतमईन है। ताजुब है उस पर जो गुफ्तगू तो आलिमों जैसी करता है लेकिन उसका दिल जाहिलों जैसा है। ताजुब है उस शख्स पर जो पानी के जरिए पाकी तो हासिल करता है मगर उसका दिल आलूदा है। ताजुब है उस पर जो लोगों के अयूब तलाश करने में मसरूफ तो रहता है लेकिन अपने अयूब से गाफिल रहता है। ताजुब है उस शख्स पर जो जानता है कि अल्लाह पाक मेरे हर अमल पर बाखबर है फिर भी उसकी नाफरमानी करता है। ताजुब है उस पर जो जानता है कि उसे अकेले मरना है, अकेले कब्र में दाखिल होना है और अकेले ही हिसाब देना है फिर भी लोगों से उनसियत रखता है। ए इब्ने आदम सुन, मैं ही माबूदे हकीकी हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खास बंदे और रसूल हैं। नसअलुल्लाह तआला अन युवाफिकना लिल इक्तिदाई बिही फिल अखलाकी वल अफ़आली वल अहवाली वल अक़वाली बिमन्निही वसिआति जूदिही। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल से सवाल करते हैं कि वो अपने एहसान और वसी जूदो करम से हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक, अफ़आल, अहवाल और इक़बाल में उनकी पैरवी करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। इस दुरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ने वाले को तीनों दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। सुकून कल्ब की दौलत से माला माल हो जाता है, दुश्मन दोस्त बन जाता है। अगर कोई चाहे कदूरत, कीना, दिल का मैल, बुग़्ज़ उसके दिल से उतर जाए तो उसे चाहिए दुरूद पाक पढ़ें। This durood has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone works in darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this durood frequently. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ा होगा। क़यामत के दिन हर मकाम और हर जगह में मेरे ज़्यादा नज़दीक तुम में से वो होगा जिसने तुम में से दुनिया में मुझ पर दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ा होगा। रसूल अकरम शफ़ीए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामाए एमाल में 10 नेकियां लिखता है। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके 10 गुनाह हटा देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं एक दिन दरबार नबूवत में हाजिर हुआ तो मैंने अपने आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना खुश और हशाश बिशाश देखा कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया, मैं क्यों ना खुश और हशाश बिशाश हूँ कि अभी मेरे पास से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये पैगाम देकर गए हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ महबूब, क्या आप इस बात पर राजी नहीं कि आपका कोई उम्मती आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़े तो मैं और मेरे फरिश्ते उस पर 10 रहमतें भेजें और मैं उसके 10 गुनाह हटा दूँ और उसके लिए 10 नेकियां लिख दूँ, और जो एक मरतबा सलाम पढ़े तो मैं इस पर 10 बार सलाम भेजूं। लिहाजा आप अपनी उम्मत को इस बात की खुशखबरी सुना दीजिए
اور ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ اے امت اب تمہاری مرضی تم درود پاک کم پڑھو یا زیادہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے دربار نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں تو کتنا پڑھوں؟ فرمایا تو جتنا چاہے پڑھ۔ میں نے عرض کی باقی اور 2 وظائف میں سے چوتھا حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں؟ تو فرمایا جتنا تو چاہے پڑھ اور اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا اگر زیادہ کرنے میں بہتری ہے تو میں نصف درود پاک پڑھ لوں؟ فرمایا تیری مرضی اور اگر تو اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی میرے آقا 2/3 درود پاک پڑھ لیا کروں؟ فرمایا تیری مرضی اور اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کی اے آقا تو میں سارا ہی درود پاک نہ پڑھ لیا کروں؟ تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سمجھ جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس سے ہر کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک کتنا پیارا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔